मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपकी कोई भी समस्या है इसके मद्देनजर, आपने स्कूल में फीस जमा करवाई, आपको पैसा वापस नहीं मिला, आप हमें फोन करके बताइए। और यहाँ पे आरपी मलिक साहब से मैं चाहूंगी कि वो एश्योरेंस दे पेरेंट्स को कि उनको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी, अभी जो ब्रेक में बात हुई, जो हमने समझाने की आपको कोशिश करी, वो ये करी कि जो 1 महीने का टाइम है वो निकल जाता है, क्योंकि अगर किसी स्कूल एडमिशन अभी से क्लोज कर दिए, उसके बाद अगर वोरा साहब के बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में हो गया और वो पहले वाले स्कूल से पैसे वापस लेना चाहे, तो स्कूल बोलता है कि हमने तो 1 महीने का आपको टाइम दिया था और अब आपका जो टाइम है वो लैप्स हो चुका है। 1 महीने के बाद पैसा वापस नहीं मिलता है, ऐसा इनका दावा है। आप कह रहे हैं कि पैसा वापस मिलता है। मेरा दावा है, और डीओ की गांगुली कमेटी जब जिस दिन वो पूरा एडमिशन प्रोसेस बना है, उसमें बहुत बड़ा एक ड्राफ्ट लेटर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबसे पास होके, उसमें एक क्लॉज है। मैं रिकमेंड करूंगा जाके उसको पढ़ें, क्योंकि मैं दिन में रोज 25 बार पढ़ता हूं, मेरी वेबसाइट पे वो लिखा क्या इस 1 महीने के टाइम को मैं एक्सटेंड करने की जरूरत है? मैंने पढ़ा हुआ, जो ये कहते हैं पढ़ना, मैंने रूल पता है सारे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब पॉलिसी आएगी, अब जो दिसंबर से जब से एडमिशन शुरू हो रहे हैं, और उसकी जो लास्ट दिसंबर है, जितने दिन पहले उन्होंने किसी ने शुरू किया तो उतना टाइम ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगा। उसमें वो कहां से होगा? वो सारे स्कूल ऑटोमेटिक कर देते हैं। वो उनकी गलती है। अगर उन्होंने इस गलती से एडमिशन की डेट पहले स्टार्ट कर दी है और उनकी नॉलेज में नहीं था, कंफ्यूजन था, तो वो ऑटोमेटिक जब पैसा, अगर किसी को दिक्कत है, तो फेडरेशन हम एक काम करते हैं, जहां तक मैं समझ पा रही हूं, अब 2 समस्याएं हमारे सामने हैं। पहली तो ये कि रिफंड नहीं मिलता है, रिफंड मिले तो कैसे मिले। लेकिन उससे भी जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अब जबकि ये वाला बयान आ चुका है खुद एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा कि 15 दिसंबर से पहले स्कूल जो है वो दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं, और हमारे सामने एग्जाम्पल है, वोरा साहब नाम ले रहे हैं बकायदा कि स्कूलों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, अब ऐसे स्कूल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? साफ है कि उनको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं इनको नाम बताता हूँ, माउंट कार्मल स्कूल, वो दिल्ली का बहुत बड़ा स्कूल है। आपने बोल लिया ना, मुझे भी बोलने दो। मैं ये कह रहा था कि जो आप कहते हैं जिस स्कूल ने शुरू कर दिया है, स्टेटमेंट मंत्री जी का कल आया है, और इससे पहले हमारे किसी ईमेल में या किसी में SMS में किसी में कोई मैसेज, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 2 साल से ये रूल लागू है कि आप दिसंबर से पहले एडमिशन शुरू कर ही नहीं सकते हैं। हर साल नया रूल बनता है, कोई रूल नहीं बनता। 15 दिसंबर से डेट है, हर साल फिक्स है, इसमें कोई नहीं, गाइडलाइन चेंज हो सकते हैं। हम इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी तक क्या गाइडलाइंस जारी हुई हैं? नहीं, कोई गाइडलाइन जारी नहीं। अगर जारी नहीं हुई है तो फिर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कैसे हो गई? आप 15 दिसंबर को शुरू, आप 15 दिसंबर को छोड़ दीजिए, आप लवली जी के कल के आए बयान को छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि अगर अभी तक गाइडलाइंस जारी ही नहीं की गई हैं, तो फिर उन गाइडलाइंस के बिना स्कूल एडमिशन प्रोसेस को शुरू कैसे कर सकते हैं? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप लोग कह रहे हैं ना एडमिशन हम झूठे हैं। आज जो 22 साल पहले वो झूठे, हम कह सकते हैं। अच्छा मलिक साहब, हम आपको यहाँ पे राइटिंग में स्कूल का नाम लिख के देने को तैयार है। जो बताओ, मैं पूछ के आप पूछता कैसे? यहीं से लॉग ऑन करते हैं, माउंट कार्मल की वेबसाइट पे जाइए। माउंट कार्मल कहता है मैं 1 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं फॉर्म देना। माउंट कार्मल बहुत बड़ा स्कूल है, छोटा स्कूल नहीं है, और 15 तारीख को लास्ट डेट है हमारी। आप एक काम करिए मलिक साहब, आप कैमरे पे यहाँ पे बोलिए कि जिन स्कूल्स के नाम हम यहाँ पर आपको लिख कर देंगे, आप चेक करेंगे वेबसाइट पे जाकर, या स्कूलों से आप मिलेंगे, प्रिंसिपल से आप मिलेंगे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? आप कैमरे पे हमारे व्यूअर्स को बताइए। मुझे एक्शन लेने की जरूरत नहीं, मंत्री ने खुद कहा हम एक्शन लेंगे, मुझे एक्शन लेने तब आप क्योंकि चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल से, आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है। आप कैमरे के सामने बोलिए ना कि आप एक्शन क्या लेंगे? नहीं, हम एक्शन यही लेंगे, उन्होंने शुरू क्यों किया, उसकी डेट जो है रिफंड का एक्सटेंड, ये तो उससे सवाल पूछना होगा कि शुरू क्यों किया। हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यही हो सकता है ना, उनका अगर रिफंड किसी का होता तो रिफंड उसी हिसाब से, रिफंड की बात की बात है। पहले सवाल ये है कि दिक्कत क्या, अगर रिफंड के अलावा और कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं रिफंड की बात पे। आपके हिसाब से जो एक्शन है वो लेंगे एजुकेशन मिनिस्टर? लेंगे, लेकिन एक्शन लेना चाहिए। क्या अगर उन्होंने ऐसा नहीं शुरू किया गवर्नमेंट के कहने के बगैर, तो नेचुरली हम उस पे उनका यही एक्शन लेंगे, उनको रिफंड। आपको सब स्कूलों की एडमिशन बंद करानी चाहिए आज ही, अगर आपकी पावर है तो। अब आपकी फेडरेशन अगेंस्ट आते हैं, और जैसे फीस जमा करा दी है उसको, उनको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। एक्शन तो यही हो सकता है, क्योंकि लास्ट 2 साल से कोई एक्शन नहीं हुआ। ये स्कूल हर साल एडमिशन खोलते हैं, और इतने मजेदार बात है, जब इनकी कंप्लेंट होती है तो लिख देते हैं सारी वेबसाइट झूठी है, हमने एडमिशन स्टार्टिंग नहीं की। जब मंत्री एक्शन ले रहा है तो मेरे एक्शन तो बहुत छोटे। मंत्री जी कह रहे हैं हमें इस वक्त कॉलर ने कॉल किया है, उनकी कुछ समस्या है वो हम पहले जान लेते हैं। हमें कॉल कर रही है वंदना। वंदना जी बोलिए, क्या है समस्या आपकी? हाँ जी, हेलो। हाँ जी बताइए। मैडम एक्चुअली लगता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन 3+ में मैंने पिछली बार कराया था जी,
तो मेरा बच्चे ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है बच्चे की आधी पेमेंट जी। तो स्कूलों में मैं करूंगी। तो मैडम स्कूलों में मैं पिछली बार गई थी तो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हुई थी। मैंने कम से कम 40 स्कूलों में फॉर्म भरा था और 40 स्कूलों में से मेरा एक भी नंबर नहीं आया था मेरे बच्चे का, एक। जी जी। आखिरकार 30,000 डोनेशन देके अपने बच्चे का एडमिशन कराया था जी। क्या मैडम ऐसा हो सकता है अब की बार कि मेरा एक और बच्चा है छोटा, वो 3+ में लग चुका है अब। क्या मैडम ऐसा हो सकता है कि मेरे किसी स्कूल में ईडब्ल्यूएस के अंदर मेरे बच्चे का एडमिशन मैं चाहती हूँ, बाल भारती में, थॉमस में या कोलंबस जैसे स्कूलों में मैं आधी पे कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी पे नहीं कर सकती, लेकिन क्या मेरी मैं आधी अगर पेमेंट तैयार होती हूँ तो क्या मेरे बच्चे का एडमिशन मिलेगा अगर मैं उसको अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ तो? जी मलिक साहब, मेरे ख्याल आप सही शख्स हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए कि एक बच्चे का एडमिशन तो डोनेशन देके करवा लिया 30,000 रुपए। अब डोनेशन का मसला भी यहाँ पर आ गया कि स्कूल डोनेशन लेते हैं, जो कि आप मना करते हैं कि नहीं लेते हैं, पर अब कॉलर फोन करके बोल रहे हैं कि डोनेशन लेते हैं। अब दूसरे बच्चे का एडमिशन करवाना है तो क्या वो EWF कोटे में हो सकता है? हाँ, वो पॉलिसी, उसकी पॉलिसी बन रही है, कमेटी के पास है कि वो क्या कंडीशन रखते हैं, कैसे उनको एडमिशन लेना है, उसके बाद वो करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरे तो 60,000 एडमिशन हो जाएगा। चलिए, वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है। वैसे मलिक साहब यहाँ पर जितना मर्जी आरोपों को खारिज करना चाहें, लेकिन हमारे पास तमाम तथ्य मौजूद हैं और बाकायदा स्कूलों के नाम यहाँ पर हम ले रहे हैं और हम उस स्कूलों से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी एक आध का फोनो हमें मिल जाए ताकि हम उनसे यहाँ पर जानकारी हासिल कर सके कि उन्होंने जो एडमिशन प्रोसेस है वो समय से पहले शुरू क्यों कर दिए हैं। फिलहाल एक ब्रेक। उससे पहले कॉलर ने हमें इस वक्त कॉल किया है, रोमिल इनका नाम है। रोमिल, आपका स्वागत है, बोलिए क्या बोलना चाहेंगे आप? जी वोरा जी नमस्कार, मैं रोमिल बोल रहा हूँ और nurseryadmission.com जो आपकी साइट है उसका एक काफी पुराना मेंबर भी हूँ। मलिक जी नमस्कार। वैसे मेरा सवाल मलिक जी से है, आप ये कहते हैं कि किसी भी स्कूल में प्रोसेस अगर शुरू होती है तो हम एक्शन लेते हैं। क्या आप मुझे बताइए कि आज तक आपने कोई एक्शन लिया है? टेक्निकली किसी भी न्यूज़पेपर में किसी भी बारे में हमने नहीं सुना कि नर्सरी एडमिशन को लेके आप लोगों ने कोई एक्शन भी किया है। और सेकेंड थिंग, आप लोग की गाइडलाइंस के हिसाब से ना ही तो बच्चे का इंटरव्यू लिया जाएगा ना ही पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। आपने अभी जैसे MIT स्कूल की बात करी थी, MIT स्कूल में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, बच्चों का भी इंटरव्यू लिया जा रहा है, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जा रहा है। मेरी जानकारी में एक है, उनका बच्चे का सिलेक्शन हो गया लेकिन पेरेंट्स इंटरव्यू में फेल हो गए, तो जैसे कि आप लोग फेल हो गए तो आपका बच्चे का इंटरव्यू एडमिशन नहीं किया जाएगा। रोमिल जी, कहाँ पर है ये MIT स्कूल? MIT स्कूल इन नोएडा। इन नोएडा? जी जी। मलिक जी, आपको एक तथ्य की तलाश थी, आप सबूत मांग रहे थे। अब एक कॉलर ने खुद कॉल करके बोला है कि MIT स्कूल नोएडा में एडमिशन प्रोसेस जारी है। अब आप क्या कहेंगे? नोएडा इसके अंदर आता ही नहीं, हमारे दिल्ली के अंदर। हम दिल्ली NCR के तमाम स्कूलों के बारे में बात कर रहे हैं। NCR के स्कूल इसमें कवर नहीं होते। ये स्कूल फेडरेशन सॉरी है, पूरी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी से बात नहीं कर रहा। फेडरेशन जो है सिर्फ दिल्ली में। चलिए, हमने आपको दिल्ली के स्कूलों के नाम भी गिना दिए, वैसे भी जो है वो दिल्ली के ही है। सारी फेडरेशन सॉरी है। अंडर RTE किसी बच्चे का या फिर पेरेंट का आप नहीं ले सकते इंटरव्यू, और पूरे नोएडा के हर स्कूल ने इंटरव्यू किया है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है आरपी मलिक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, यहाँ पर समय थोड़ा सा कम है। अब जबकि सारे स्कूलों के नाम हमने आपको बता दिए हैं, पेपर लिख के देने को भी तैयार हैं, अब इस स्टूडियो से निकलने के बाद क्या आप उनके एडमिशन प्रोसेस को बंद करवाएंगे? यस, आई विल गेट इट क्लोज्ड। हम आपको फिर से स्कूलों के नाम बता दें? सुमिचा स्कूलों के नाम इनको बता दीजिए। बता दें। मार्क्स कुछ नहीं होने वाला। आप ये बोल रहे हैं कि ये बंद करवाएंगे? कुछ नहीं होने वाला है। अगर उन्होंने बंद नहीं करवाया तो फिर आप क्या करने की सोच रहे हैं? ऐसा है कि हमने तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन तक जो बात पहुंची है, उन्होंने जो वार्निंग दिया है वो सिर्फ हमारी फोरम के थ्रू ही पहुंची है, क्योंकि और ना पेरेंट को इंडिपेंडेंटली जाता। अगर मैं भी किसी साल पेरेंट होता, मैं भी अपने बच्चे एडमिशन करके मैं नहीं जाता। तो हमने पेरेंट के थ्रू, मीडिया में थ्रू वॉइस रेज करके लवली जी के पास आवाज पहुंचाई है। उन्होंने 3 चैनल्स पे और 2-3 न्यूज़पेपर में स्ट्रिक्टली बोला है कि बंद की जाए, या किसी स्कूल ने अगर स्टार्ट की है जी तो बंद कर दे। हमें कॉलर ले रहे हैं, मोनिका हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पे। जी मोनिका, बोलिए सवाल क्या है? मैम, मेरे को ये बोलना है कि हमारे नेबर्स में ही बच्चा रहता है जिसका मिडिल ऑफ द सेशन प्रेप में अभी वेंकटेश्वर सेक्टर 18 में जो द्वारका में है वहां पे उसका एडमिशन हुआ है अभी जस्ट बिफोर 10 days ओनली, एंड दे आर कंटिन्यूस विद द एडमिशन। तो आप मेरे को ये बताइए कि अब जो बच्चे जिनको नेक्स्ट जो सेशन में अब जिनको एडमिशन लेना है, ऑब्वियसली सीट्स तो है वो वेकेट नहीं होंगी,
देन वो लोग क्या करेंगे? जी बिल्कुल, फिर से एक और कॉलर का फोन आया। वो कह रही है कि द्वारका में एक स्कूल है जहां पर 10 दिन पहले बच्चे का एडमिशन हो भी चुका है। अब प्रोसेस शुरू होने की बात करें, एडमिशन की प्रक्रिया खत्म भी हो गई। सेक्टर 18 बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है द्वारका, लेकिन उसका एक्शन अब मंत्री जी कल के पहले स्टार्ट हो चुका है। पेरेंट बलि का बकरा है और वही बनता रहेगा। देखिए, पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, उसको घर पे वो बिठा नहीं सकते हैं। गाइडलाइंस क्या है, मंत्री जी का बयान क्या है, पेरेंट्स को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एडमिशन मिलेगा तो अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, लेकिन दिक्कतों का सामना पेरेंट्स को ही करना पड़ रहा है। आखिरी बार अब जबकि आपके सामने कॉलर्स ने भी कॉल करके बता दिया है, अब क्या एडमिशन प्रोसेस स्कूलों में बंद होगा या नहीं। जैसे गाइडलाइन आएगी अभी मंत्री जी की, उसी तरह से मंत्री जी ने बोला है कि 15 दिसंबर से पहले कोई एडमिशन प्रोसेस शुरू कर ही नहीं सकता है। अगर किसी स्टार्ट किया तो बंद कर चुके होंगे, क्योंकि मंत्री की स्टेटमेंट अभी भी जारी है। आप बंद करवाएंगे? आज नहीं कह रहे वो। मैं मलिक जी करेक्ट करना चाहूंगा, जो गांगुली कमेटी के बाद जो डीओ की हर साल गाइडलाइन आती है उसमें क्लियर लिखा होता है कि 15 दिसंबर से पहले और 31 जनवरी मार्च के बाद आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमारे पास समय यहाँ पे कम है और यहाँ पर हमने तमाम तरह के यहाँ पर सबूत रख दिए हैं आरपी मलिक साहब के सामने। कॉलर्स ने खुद हमें फोन करके बता दिया है कि स्कूल जो है वो एडमिशन प्रोसेस को चालू करे हुए हैं, एडमिशन भी हो चुका है। अब इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो स्कूलों की मनमानी बिल्कुल आगे जारी रहेगी और पेरेंट्स आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा हो और स्कूलों की जो मनमानी है वो बंद हो पाए, ताकि पेरेंट्स जो है वो शांति से आराम से अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो स्कूलों में करवा पाए। फिलहाल खास पेशकश में अभी इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो चला है।